श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज के अध्याय में सती शिव के चरित्र का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, महाब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण सीता को हर ले गया था। भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। तब सती को यह बतलाते हुए देवादिदेव शंकर जो वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े। उसी प्रकार विरही थे। शिवजी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख सती शिवजी के माया से मोहित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं में सर्वोत्तम हैं, फिर विरही मनुष्यों की तरह वन को विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों का आपने क्या किया? वे दोनों कौन थे? हे स्वामी, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वे सूर्य वंश में उत्पन्न हुए वे दोनों भाई दशरथ के पुत्र है। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार है। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसे उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती माता राम की परीक्षा करने चली गई। वहां जाकर विचारने लगी किस प्रकार परीक्षा ली जाए। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ है जो तुम पति के बिना अकेले इस वन में घूम रही हो? हे सती, आपने रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई। उन्हें शिव के वचनों का स्मरण कर बड़ी लाज आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारे प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती के वचन सुन श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। श्री राम बोले, देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने मेरे लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन, उसमें एक दिव्य सिंहासन, सबसे अद्भुत एक दिव्य छत्र भी बनवाया। फिर इंद्र आदि सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया। अनेक वस्तुओं का भी संग्रह किया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीत यज्ञ, वीणा आदि बजाते हुए संगीत गान करवाया। इस प्रकार बड़ा समारोह और उत्सव किया। राजाभिषेक की सारी सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से बैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए। उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो। वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिवजी ने विष्णु जी को अनेक वरदान दिए, सभी लोगों का पालन करता बनाया, अपनी सारी माया दी, अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोकों नामक स्थान दिया। कहा, हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश को चले गए।
उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। इसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया। भाई के साथ मैं वियोग बना हुआ इस वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही हो तो सर्वदा मंगल होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सीता जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें विश्व भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी, अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बार बार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख में शोभा क्षीण हो गई। उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो हो न? कही आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म से पालक शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सीता को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महायोगिन, आपको धन्य है, आपके समान तीनों लोक में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझसे कहिए। परंतु सती के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त में बैठी रही। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना, परंतु समय व्यतीत हो गया। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती को शोक मुक्त किया, परंतु शंकर ने सत्यता न छोड़ी। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड कर विचार किया। अपने गणों को साथ लिए शिव जी की भी सती सहित उसमें आए। अपने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया। मेरी आज्ञा से वे बैठ गए। फिर सबने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाक्य कहा कि वह पाखंडी, पापसीन, ब्राह्मण निंदक और स्त्री में आसक्त है। समन से मेरा पुत्र होते हुए भी इसको मुझको प्रणाम नहीं किया। मैं इसे श्राप दूंगा। ब्राह्मणों और देवताओं, तुम भी सुनो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को शाप देने लगे। भगवान शिव के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। नंदीश्वर को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दक्ष से कहा, दुष्ट, तू शिव तत्व को नहीं जानता। मूर्ख, यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों से मध्य में इस महाप्रभु भगवान शंकर का उपवास किया। इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ। तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया तब वहाँ हाहाकार मच गया। दक्ष ने पहले ही शंकर को शाप दे दिया। भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, महाप्रभु, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। तुम जंतु सम हो। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया। दानव
विद्याधरों और सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूह और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्णन किया था। भी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और बैकुंठ में श्री विष्णु ने अपनी परिवार सहित आए। उसी प्रकार अन्यायी सभी देवता दक्ष से यज्ञ में पधारे, परंतु दुरा आत्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और कह दिया कि कृपालधारी है। शिव जी से छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी नहीं बुलाया और वह कपाली और भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। उस समय ये वाक्य सुनकर मूढ़ विधि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता। मैं ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी। तो अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, अभिमान, मूर्ख और द्वेष करने वाले को कौन पूछता है। वह इस कर्म के कदापि योग्य नहीं, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। आप सब लोग ही मिलकर सफल बनाएं। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। इससे तुम नाश को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ के अकेले ही निकट कर अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब भी दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनिवर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, इस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे। उस समय दक्ष पुत्री सती सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतूहल पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के महाउत्सव में जाने का वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विचलित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण करने लगी कि विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास गई और बोली कि मैंने सुना ही कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, सभी देवताओं और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सूझता? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के वचन शिव जी के हृदय में बाण कर गए। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष नफरत करते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया कि जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें तुम्हें दक्ष के यज्ञ नहीं जाना चाहिए। यह सुन सती जी क्रोध हो गई और शिव जी से बोली, शंभु, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं से ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। शिव जी ने इस प्रकार कहा। तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर चली गई। शिव जी ने 60,000 रुद्रगण उनके साथ कर दिए। हनुमान जी बोले, अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को देखकर उनकी माता तथा बहनों ने यथाचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायी कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्हें यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं का पृथक पृथक भाग नहीं देखा। इससे सभी को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? न उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया? नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अभी तक इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनिवर बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने
कैसे चले आए। इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रोध हो वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उससे तेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोध हो अपने पिता से बोली कि पिताजी, शिव की निंदा करता अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो शिवजी की निंदा सुनते ही शिव निंदिक हो जीवा काट ले, तभी उसका प्रायश्चित दूर होगा। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखिदा सती शिवजी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। श्री नारद जी बोले, ब्रह्मा, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर शरीर त्यागने की इच्छा से योगिन द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती जी के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख के कतार को नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वो क्रोध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना योग्य था। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी, सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल होता है। दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना अपना कल्याण कर लूँगा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे। शिवजी की माया से किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और प्रलय काल से समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा से दूसरे भाग के अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यह सुन मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ और गंधर्व कोई वहाँ हो तो आज उन सबको भस्म कर डालो, तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचने न पाए। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें कलुका कर अग्नि में जला डालना और वीर दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधों सहित जलाकर पुण्य तिल मिलाकर तिलांजलि दे देना। वीरभद्र ने ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ भंग करने चला। शिवजी ने
प्रलय अग्नि से समान और करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था, जिसे 10,000 सिंह वाहन कर रहे थे। 9 देवियों ने भी दक्ष के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। सब गणों की संख्या करना ऐसे था। केवल श्री शंकर के गणों को कहता हूँ, जो कोट असनी मालक गण 64,000 सेना लेकर चले। उस समय बेरी, शंख, जटाहर मुखों तथा अनेक प्रकार के शब्द हुए। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ सुगुन हुए। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं का असुगुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के अंग सूचक उपवाद हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंगा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले दागे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गिद्दड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि को अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख हुआ। और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, दक्ष बोले, विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, अतः प्रभु जैसे भी मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे कि दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों बुला दिया। हे सर्वेश्वर, शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि तुम्हारा कार्य से विफल हो गया। पूज्या का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियाँ प्राप्त हुई। दरिद्रता, मरण और भय के तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया। विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिससे पराक्रमी असंख्य सूरवीरों के यज्ञ स्थल को कौन कहे। चारों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों के सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र धरा उठे। उस समय सेना उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा। वह अपने स्त्री सहित विष्णु से बोले, विष्णु जी, मुझे आप ही पर भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञ के प्रतिपालक और धर्म के अधिष्ठान है। स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाने के लिए बोले, दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वदा ही नाश करेगा। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा। अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं। यदि हम यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आक्रमणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पताल पृथ्वी में कहीं जितने भी गण हैं, सबकी ही उतनी शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे, वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडल पर पहुंचा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल से सभी देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। देवता, यज्ञ, साध्य और चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग गए। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, यम, शेष और सभी देवताएं, आज तो मैं ऐसा फल दूंगा जिससे तुम्हें सर्वदा ही तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसके भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडल में पहुंचा। युद्ध से भागने वाले देवता उसका समाचार देने के लिए पहले विष्णु के पास पहुंचे। कहा कि हे रमानाथ,
जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करने में असमर्थ हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उसके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्ष युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख को धारण किए हुए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्कर ले उसको मारने दौड़े। यह विष्णु के हाथ में ही रह गया। फिर विष्णु ने अपना शंख उठा, उस पर बाण चलाया, तो तब उस वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। बसती ने विष्णु से शिवजी के उस महागण का परिचय दिया। राज्य समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक को चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा, उनका सिर काट डाला। अनेक मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों से अर्घ भाग से उनकी नाक काट दी और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे। उसे चंड ने बड़े बेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और फिर दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा। उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका शरीर मरोड़ कर तोड़ डाला, अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी ने प्रसन्न अपने गणों का नायक बना दिया। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि ब्रह्मा शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उसका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, दधीची के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीची के विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायकी थे। एक सु नाम का राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद उसने कहा, वर्णों में ब्राह्मणी श्रेष्ठ है। इस पर राजा सु को लक्ष्मी के मध्य से चूर्ण था। उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है, यह श्रुति भी वाक्य है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा सूर को सिर में जोर से गुस्सा मारा और सुमूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु जो ही सचेत होकर उठा, उसी क्षण उस दुष्ट शु ने दधीची पर बाण चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने सु के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। राजा से बदला लेने के लिए महामृत्युंजय का पाठ किया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्यों को सिद्ध हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरा शरीर अस्थियां बाण के समान हो जाए, दूसरी यह कि सबसे अवैध हूँ, तीसरा यह कि मैं सर्वदा ही दीन न हूँ। शिवजी तथास्तु कह उन्हें वर दिया। मुनु ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा सु विष्णु जी का परम भक्त था, उससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में बाण मार दिया। परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा पुत्र सु बड़ा विचलित हुआ। महामृत्युंजय के सेवन दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा सु वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न भगवान उसे दर्शन देने आया। विष्णु भक्त सु ने उसे दधीची द्वारा अपने अपमान की
बात कह मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं, उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा ही विनाश हुआ, पुण्य स्थान होगा। राजेंद्र, मैं अभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा कि जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, अब एक रक्षासु का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हुआ। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर आए, सुवर्त, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा सु के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीचि को प्रणाम कर बोले कि हे मामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं, परंतु आप मेरे कहने से राजा सु के पास जाकर कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर सेव श्रेष्ठ दधीचि हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से डरता नहीं, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु वह ब्राह्मण पर नहीं चला। तब कुठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिवजी को दिया हुआ चक्कर आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिवजी का अस्त्र मुझ पर ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रोध हो तो कर्म से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और प्राकर्मीहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। इंद्र आदि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भगत दधीचि मुट्ठी भर कुशा उठाकर उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वो कुशा कालीन से समान त्रिशूल बन प्रलय अग्नि से समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं के छोड़े अस्त्र त्रिशूल को प्रणाम कर कुठित हो गए। देवता प्राकर्मीहीन होकर भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध में प्रागमुख न हुए और परम से दधीचि भी शिवजी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद में विष्णु भक्त ब्रह्मा राजसु को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। विष्णु भगवान और देवता को युद्ध करने के लिए रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि से निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उस पर कृपा कर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दिया कि समय आने पर रुद्र की कोप अग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर सु अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। वहाँ भगवान शंकर के दर्शन से मुक्ति प्राप्त हुई। नारद जी बोले, महाभाग, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ भंग कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ करने का समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो। तब शिवजी का स्मरण करते हुए जो मुझे ज्ञान हुआ, मैं उनके पास बैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति की। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया है जो अपने यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया, उसके लिए हम सभी देवता शिवजी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी शांति होगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को तैयार हुए। हम लोग अलकापुरी के आगे उस विशाल वटवृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगियों के सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजते थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि दया सागर परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अतएव आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आँख हो जाए और यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो
और भृगु की दाढ़ी फिर से पहले जैसी हो जाए। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ हो। हम इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे था, इसीलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो। भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे देव सुनो, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष का मैंने विध्वंस नहीं किया है। तू जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। भक्त देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे और पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे। यजमान दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। यह सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु बकरे जैसी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। सभी प्रसन्न होंगे और यह वेदिक का अनुकरण करता परम दयालु चराचरपति शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषि सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। हम लोग यज्ञ से उसी स्थान में आए जहाँ की कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग हुए यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वदा पूषा तृष्टि सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि महाबली वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ कि जिससे इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देखकर शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने वन कर दिया। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर देकर दक्ष का सिर जोड़ दिया। ज्योति ही कृपा दृष्टि से देखा तो वह जीवित होकर उठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त को शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर जो ही कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों को सहित शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों का वश हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी ही स्वरूप है, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर के तरना चाहता है, तो तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने यह यज्ञ का भंग कर दिया। दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो। सावधानी से कर्म कर। तू यह ज्ञान ही शंकर की जगत का उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भगवान का अर्थ यह नहीं कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उनका भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पर ब्रह्मा की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु की मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी को उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती अपनी शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर फिर शिव को प्राप्त हुई। आज का हमारा इति श्री शिव महापुराण दूसरा सती खंड समाप्त।
कल के अध्याय में हम सुनेंगे सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप किया और कैसे शिव जी को प्राप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।